अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हमेशा से ब्यूरोक्रेसी और वसाइल पर काबज माफिया के गठजोड़ के हवाले से बात करता आया हूँ। अगर ये समझ लें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदनसीबी यही गठजोड़ है तो हरगिज गलत नहीं होगा। यही गठजोड़ रोजे अव्वल से ताकतवर के साथ मिलकर कमजोर का लहू पी रहा है। जी हाँ, ये ब्यूरोक्रेसी जिसे अवाम की खिदमत का फर्ज निभाना था, ये अवाम की हाकम बनकर ऐसे फैसले करती आई है जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस तबके तक पहुंचता रहा है। मैं इस ब्यूरोक्रेसी की बदमाशी तो खैर बेनकाब करता ही रहूंगा, लेकिन सबसे पहले एक ऐसे करैक्टर को ज़ेरे बहस लाना जरूरी है जिसने ताज़ा तरीन कार्रवाई डालते हुए शाह से बढ़कर शाह की वफादारी का सबूत दिया है। पिछले दिनों एक खबर सामने आई कि एक्साइज एंड टैक्सेशन जैसा अहम शोबा ऐसे शख्स के सुपुर्द किया गया है जिसका माजी बदनवानी के इल्जामात से भरा पड़ा है। ये साहब आसफ बिलाल लोधी हैं, जिनके बारे में इससे कबल रिंग रोड स्कैंडल सामने आया था, जिसमें इसने लैंड माफिया रियाज मलिक के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए ये सबूत दिया था कि मसूफ तनख्वाह तो सरकार से वसूल करते हैं लेकिन गुलामी किसी और की करते हैं। रिंग रोड का मंसूबा आज भी नामुकम्मल है, जिसकी बुनियादी वजह ऐसे ही लोग हैं जो रियासत की बजाय मुख्तलिफ ताकतवर ग्रोहों के मुफादात के लिए काम करते हैं। रिंग रोड का शाहकार मंसूबा मौजूदा वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई ही का था, लेकिन इन मसूफ की कार्रवाई के बाद ये ख्वाब अभी तक ताबीर नहीं हो सका। मैं चौधरी परवेज लाई के गोश गुजार करता चलूँ कि इन साहब को कमिश्नर लाहौर बनवाने में दो लोगों का अहम किरदार था, एक असद खोकर और दूसरे अलीम खां। इस शख्स के लिए असद खोकर ही उस्मान बुज़दार के पास गए और कहा था कि आसफ बिलाल लोधी काम के बंदे हैं। मैं याद दिला दूं कि इसी आसफ बिलाल की वजह से 2020 में उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने उस्मान बुज़दार की एक हफ्ते में 3 क्लासें ली थी। वजीर आजम इमरान खान ने जब आईबी की रिपोर्ट पर इस शख्स को तब्दील किया तो तब तक ये कार्रवाई ढाल चुका था, जिसके बाद से लाहौर रिंग रोड का हाल आपके सामने है। बहरहाल आसफ बिलाल वहां से फारिग होकर मंजर से गायब हो गया, लेकिन ये चूंकि हमारा माशरा है और यहाँ का निज़ाम भी हमेशा ऐसी मछलियों के लिए साजगार साबित होता आया है, अब यही शख्स सेक्रेटरी एक्साइज के तौर पर सामने आया, जहां एक बार फिर लंबी दिहाड़ियों की खबरें आम हैं। ये बातें हवाई नहीं, बल्कि जनाब वज़ीर आला पंजाब अगर अपने ज़राए से ये मालूम कर लें कि एक्साइज एंड टैक्सेशन में इन दिनों एहतजाज क्यों किया जा रहा है, तो ऐसे मामला सामने आएंगे कि खुदा की पनाह ट्रांसफ़र के रेट से लेकर बगैर परमिट शराब की फ़रोख्त तक यहाँ ऐसा गोरख धंधा है कि ये शोबा बाकायदा तौर पर लाकानूनियत में अव्वल नंबर पर है। मैं नहीं जानता कि आसफ बिलाल लोधी के पीछे किसका हाथ है या फिर इसकी पोस्टिंग किन ज़राए से मुमकिन होती है, लेकिन यह ज़रूर जानता हूँ कि चौधरी परवेज लाई या मुनस लाई बजाते खुद इसकी दिहाड़ियों में शामिल हैं और ना ही इन धंधों से आगाह हैं। ये वही वक्त है जब कलम मजदूरों का इस्तेसाल करने वाले ग्रोहों के खिलाफ एहतजाज फैसला कुन मरहले में दाखिल हो जाता है। कलम मजदूरों और APNS जैसी कब्जागीर तंजीम की बदमाशी तस्लीम ना करने वाले अखबारात का इस टोले के खिलाफ एहतजाज रंग लाता है और मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया फैसला देती है कि मीडिया पॉलिसी 2020 पर मुतासरा फ़रीक़ैन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। हमें महकमा इत्तलात की जानिब से 2 बार बुलवाया जाता है और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सुने भी जाते हैं। हमारे दलाइल पर साबिक़ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन राजा मंसूर ना सिर्फ हमारी तायद करते हैं बल्कि ये तसल्ली भी देते हैं कि कलम मजदूरों के हकूक किसी तौर मुतासर नहीं होंगे। दूसरी मीटिंग एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से होती है, जिसमें एक बार फिर हमें सुना जाता है हमारे दलाइल का जवाब किसी के पास नहीं होता। हमें यह बताया जाता है कि APNS भी अपना मौक़िफ़ देना चाहती है। हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं था, हालांकि तहफ़्फ़ुज़ात हमारे थे, APNS के नहीं। हमें इस फोरम पर शकाल और इसकी मजलिस शूरा का इंतज़ार रहा, लेकिन ये लोग नहीं आते। इसी दौरान राजा मंसूर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और आसफ बिलाल लोधी को सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का इजाफी चार्ज मिल जाता है। यहाँ से एक बार फिर गंजे शकाल का खेल शुरू होता है। APNS की क़यादत मज़कूरा मीटिंग्स में शामिल होने के बजाय
آصف بلال کو طلب کرتی ہے۔ آصف بلال جیسا شخص جو اپنی گزشتہ کارروائیوں کے باعث پہلے ہی میڈیا سے خوفزدہ ہے، اسے بڑی اچھی طرح سے سمجھا دیا جاتا ہے کہ جناب نے کس طبقے کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اے پی این ایس ای کی جانب سے اسے یہ آرڈر تھما دیا جاتا ہے جس میں کہیں بھی وہ نوٹس شامل نہیں جو ہم نے اپنے تحفظات دور کرنے کے نام پر ہونے والی میٹنگز میں پیش کیے تھے۔ اے پی این ایس کی جانب سے دیے گئے ڈرافٹ کو آرڈر کے طور پر بلال آصف کے دستخط سے جاری کر دیا جاتا ہے۔ یہ شخص ایک بار بھی پڑھنا گوارا نہیں کرتا کہ اس آرڈر میں درج کیا ہے، اور اگر اس نے واقعی اس متن کو پڑھا تو اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ایسا شخص جسے ریاست کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، وہ ایسی تنظیم کا مراثی بنا ہوا ہے جس کی اپنی قانونی حیثیت مشکوک ہے۔ آصف بلال یہاں ایک بیوروکریٹ کے بجائے ایک تیسرے درجے کا پی آر او نظر آ رہا ہے جسے اس تنظیم نے اپنی شان بیان کرنے کے لیے وظیفے پر رکھا ہوا ہے۔ اس آرڈر میں کیا طوفان چھپا ہوا ہے اور ایک بیوروکریٹ کس حد تک گر سکتا ہے، یہ سب اگلی نشست تک رکھتے ہیں۔ اگلا ولاگ ضرور سنیے گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آصف بلال نامی شخص کس طرح پنجاب دشمنی میں اندھا ہے اور چودھری پرویز لائی کے عوامی فلاحی منصوبوں کو تباہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ٹون بادشاہ، گنجے شکال کی ٹپکتی رال، ڈھیلا پجامہ کی ایک نئی واردات، جبکہ چچا نو بیاہتا کی اپنے ہی رام لکھن کے ساتھ جھگڑے کی رداد بھی سنیے گا۔ آپ کی آنکھیں کھلیں گی اور اس ٹولے کا بہت کچھ کھلے گا۔ اگلے ولاگ تک اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔